मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह और फिश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बायोफ्लॉक तकनीक में अगर फिश फार्मिंग आप करते हैं तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है अच्छे मछली के बच्चे की, यानी मछली के जीरे की। और मछली के जीरा के लिए हमने एक नैनो हैचरी तैयार किया है और इस नैनो हैचरी को मोटे तौर पर आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक्वेरियम हैचरी का पार्ट है। दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं टैंक में पानी राउंड कर रही है, ये मछली के खाने की व्यवस्था है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको लाइव फीड चाहिए। और लाइव फीड के लिए अमूमन लोग डाफनिया या रॉकीफर या कॉकीपॉड इनका इस्तेमाल करते हैं। हमने देसी मांगुर का जो बच्चा है उसके लिए जो भोजन खोजा है, जो लाइव फीड खोजा है, वो वर्म है। और वो वर्म यहाँ पे वर्म का इसमें कल्चर होता है और वर्म वो दिखता कैसा है वो आप देख लीजिए। जरा सा इधर कैमरा लेके आइएगा। ये वो वर्म है। इस वर्म को खा के जो देसी मांगुर का लार्वे आप कहिए, लार्वे 3 दिन के बाद अगर देसी मांगुर के लार्वे को ये फीड आप देते हैं तो इससे जो ग्रोथ आता है, इस वर्म के खाने से जो ग्रोथ आता है, वो ग्रोथ आपको न तो आर्टीमिया में मिलेगा, ना जो अंडे का पीला वाला भाग होता है उसको आप अगर पूरा पानी में पेस्ट बना के देते हैं तो भी सबसे ज़्यादा जो डेवलप करता है वो इस वर्म से करता है बच्चा। हम आपको बच्चा भी दिखाएंगे इस वर्म का, जो 18 दिन में वर्म खा के किस साइज में पहुंचा है। ये सबसे पहले आपको ये पूरा सेटअप दिखाता है। ये तो लाइव फीड की हैचरी के लिए है, मतलब बच्चों को लाइव खाना देने के लिए ये 4 टब है और इस 4 टब में पानी का मूवमेंट रेगुलरली होता है और इसके तल में जो पैड है वो दिया हुआ है और इसी पैड पे वो वर्म जमा होता है और उसको फिर हम लोग निकाल के बच्चे के टैंक में देते हैं। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं एक्वेरियम, इस एक्वेरियम में हमने ब्रीडिंग की है, मतलब इंक्यूबेशन भी इसी में हुआ है। और इंक्यूबेशन के बाद ये अभी आपको दिख रहा होगा, जरा सही इधर आइए, दिखाइए, ये करीब से जरा दिखाइए अगर दिख पाए इसमें बच्चा। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये 4 दिन का बच्चा है और इसी में इसका इंक्यूबेशन भी हुआ है। और इंक्यूबेशन के बाद अगले 12 दिन तक इसी में इस बच्चे को रखना है। तो एक तो आप अगर चाहते हैं छोटा सा सेटअप, अगर 9 एक्वेरियम का अगर आपका सेटअप है तो 15 दिन में आप 10,000 बच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, अगर एक्वेरियम आपके पास नहीं भी है तो भी आप बच्चा तैयार कर सकते हैं इस तरह के बकेट में। और ये भी बच्चा 4 दिन का ही है। आप अगर आपको दिख पा रहा होगा इसमें, इस टब में, तो इस टब में भी छोटी छोटी मछलियाँ जो लार्वे है वो लार्वे है। अगर अच्छे से आपको दिख पा रहा हो तो ये देसी मांगुर का लार्वे है। ये इस तरफ चला गया, मैं आपको थोड़ा करीब ला के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इसमें लार्वे आपको दिख रहा होगा। ये इसमें लार्वे दिख रहा होगा। तो आप इस तरह के टब में भी कॉमर्शियल लेवल पर बच्चा बनाने के लिए ये नहीं है, लेकिन चूंकि आप 2 टैंक, 4 टैंक, 10 टैंक का अगर बायोफ्लॉक, 20 टैंक का भी बायोफ्लॉक लगाते हैं तो आप इस सेटअप से कर सकते हैं बच्चे की तैयारी। इसमें देसी मांगुर, सिंघी, वैसे हाइब्रिड मांगुर का भी बच्चा आप इसमें तैयार कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड मांगुर चूंकि अपने यहाँ बैन है इसलिए मैं तो सलाह आपको नहीं दूंगा। लेकिन प्रोसेस देसी मांगुर का और हाइब्रिड का ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो एग के इंक्यूबेशन का टाइम है या एग लेइंग का जो टाइम है वो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी इस तरफ आपको आइए दिखाते हैं कि ये जो सेटअप है ये ऊपर टैंक है, बाकी का 2 पॉट हमने बनाया है और इसमें इंक्यूबेशन के लिए हम लोग सीट डालते हैं। और उस सीट के बाद जो बच्चा फूटता है, जरा सा एक सीट लेके आना, एक सीट लेके आना, हाँ, ये जो बच्चा फूटता है वो इसमें रहता है और बच्चा फूटने के बाद 12 दिन तक इसी में रहना है। 13वें दिन इसको फिर सामने आप देख रहे हैं हमारा जो बायोफ्लॉक वाला टैंक है, इसी में से एक टैंक में एक बार में जो हम लोग
20,000 या 25,000 बच्चा अभी तक जो भी सर्वाइव कर रहा है उसको डाल रहे हैं। और इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि इधर लो, ये इसका सेट है। एक जब आप फर्टिलाइज कर लेंगे उसके बाद इस पर डाल के और इसको इसमें इस तरह से डाल देंगे, पानी में ये फ्लोट करेगा और इस पे आप एक डालेंगे। इसमें दो समस्या आती है जो एक्सपर्ट अगर आप नहीं बनते हैं या एक्सपर्ट लेवल नॉलेज नहीं है, एक तो बच्चा के फर्टिलाइजेशन में, और दूसरा जो समस्या इसमें शुरुआत में 1-2 राउंड में हमको आया वो आया फंगस का। फंगस की भी व्यवस्था है, बहुत इजी व्यवस्था है। फंगस आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो सकता है कम या ज़्यादा हो। फर्टिलाइजेशन अगर कम भी हुआ तो आप ये मान के चलिए कि 1 ग्राम जो अंडा होता है वो तकरीबन 500 से 600 पीस उसमें मछली का बच्चा होने का चांसेस है। तो अगर आपके पास 200 ग्राम का फीमेल ब्रूडर है और 3 ब्रूडर के साथ भी आप काम करते हैं तो इतना बच्चा आपको हो जाएगा कि आप अपने फार्मिंग के लिए इसका इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं। 15 दिन का ये पूरा जो सर्कल है वो है कि 15 डेज में आप सर्कल पूरा कर सकते हैं। और ये बनाने में बहुत टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत इजी है। ये टैंक है, इस टैंक में पानी आना है और यहाँ से ये नीचे जाना है पानी। ये पानी रनिंग रहता है, इसको रनिंग वाटर में आप जो इंक्यूबेशन करते हैं वो सिस्टम है। इसमें एक्वेरियम में हमने रनिंग वाटर का काम नहीं किया है, ये पानी ठहरा हुआ है। इसमें सिर्फ हमने ये किया है कि इस तरह का धीमे प्रेशर पे जो एयर स्टोन है उसको डाला हुआ है। और ये जो पॉट है, इस पॉट में हमने वो भी नहीं डाला है। इसमें सिर्फ दिन में एक बार इसका पानी चेंज करते हैं। बाकी मछलियाँ फूटी हैं और आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से सर्वाइवल कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर फार्म पे जो आदमी बायोफ्लॉक का टैंक संभाल रहा है, अमोनिया NO2 NO3 से जो दिन रात खेल रहा है या PS से दिन रात खेल रहा है, वो ये काम बहुत आराम से कर सकता है। अगर आप जो वर्म है इसका कल्चर खुद अपने फार्म पे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ आपको दूसरा एक ऑप्शन दिखाते हैं। इसमें आर्टीमिया का एग है जिसको इंक्यूबेशन के लिए डाला हुआ है। 24 घंटे में ये आर्टीमिया का एग इंक्यूबेट होके मछली के खाने के लिए चला जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं सस्ता भी है और सबसे बढ़िया जो ग्रोथ हमको मिला है हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो टैंक में ट्रांसफ़र कर चुके हैं बच्चा को, लेकिन इसमें 2-4 बच्चा हमने रखा हुआ है। और अगर आपको दिखा पाए, ये इसके अंदर छुपा हुआ है। ये 18 दिन का बच्चा है और इसका साइज आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा। अगर आपको दिख पाए तो ये 18 दिन का देसी मांगुर का बच्चा है और इसका साइज आप देख लीजिए। ये ऑलमोस्ट इतना बढ़िया ग्रोथ दिया है कि मुझे इस वर्म के अलावा और कोई भी चीज़ अपने फिश को खाने के लिए दें ये पसंद नहीं है। सस्ता भी है क्योंकि आर्टीमिया बहुत महंगा है, आपके लिए मंगवाना मुश्किल है। फिर आर्टीमिया मंगवाइए, उसका इंक्यूबेशन कीजिए। लेकिन ये वर्म बहुत इजीली आपको अगर दिखाएं तो इसको आप देख सकते हैं। ये फोकस में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आपको थोड़ा, हाँ ये अब दिख रहा होगा क्लियर आपको। ये बॉम देसी मांगुर के बच्चा के लिए, इससे बढ़िया इसको आप एक तरह से अमृत भी कह सकते हैं। और इसका जो ग्रोथ आपको दिखाया है वो दिखाए। बाकी एक्वेरियम में भी बच्चा बहुत आराम से फूटेगा और फूटने के बाद सर्वाइव भी करेगा। मैंने आपको बार बार ये समझाया कि फंगल और फर्टिलाइजेशन दो चीज़ है जिस पर आपको प्राइम फोकस रखना है। और इतना करने में आपका खर्चा कुछ नहीं जाएगा। आपके पास 5 सिर्फ देसी मांगुर का ब्रूडर होना चाहिए फीमेल और 5 मेल। उसके बाद आपके पास जो हार्मोन आता है वो हार्मोन होना चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से सीफा में भी इसकी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि मैं सीफा से ट्रेनिंग
वैसे भी लिया हुआ हूँ। तो ये चीज़ करने में जो जिन लोगों ने मदद किया उसमें सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं बांग्लादेश के सफीक भाई हैं उनका, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनका बहुत अच्छा हैचरी है बांग्लादेश में, और ये बहुत आराम से, मतलब बिना परेशानी के, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना, एक एक्वेरियम में मेरे ख्याल से अभी इसमें 500 के करीब ये बच्चा होगा, ठीक है ना। ये आपको छोटा छोटा बच्चा दिख रहा होगा एक्वेरियम में, इधर से उधर भागता हुआ। और ये 3 तरह का खाना इसको हम दे रहे हैं। तो वर्म भी दे रहा है, दूसरा एक वाला भी डाल रहे हैं, और तीसरा जो इसको खाने के लिए दे रहे हैं वो आर्टिमिया है। लेकिन इसके पहले जो बच्चा आपको दिखाया वो सिर्फ वर्म का बच्चा था, और वर्म से ग्रोथ बहुत सुंदर हुआ है। इस हैचरी सेटअप में आपको इस हैचरी सेटअप में आपको 4 चीज़ों का बच्चा बहुत आराम से होगा। एक तो टेंगरा, जिसको गुलसा बोलते हैं, देसी मांगुर, सिंघी, तिलापिया का भी जो एग है उसको आप इंक्यूबेट कर सकते हैं, बस उसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे एक वो कहाँ है रखा हुआ, वो यहाँ पे सिर्फ उसको लगाना, और इसमें एक मग लगता है, और उस मग को फिर यहाँ से आप वाटर दे दीजिए कंटिन्यूअसली, और वो बच्चा जो हैच करेगा वो सीधा इसमें जाएगा। तो आप बहुत आराम से इस तरह की हैचरी के जरिए, बायोफ्लॉक में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि क्वालिटी का सीड हो आपके पास, तो आप हर बार अगर बाहर से मंगाना भी चाहें तो ये बड़ी मुसीबत है, क्योंकि 2000, 10,000, 15,000 बच्चा के लिए बहुत माथापच्ची है। ढेर सारे लोग जो कर रहे हैं, वो भी जो करने का सोच रहे हैं, वो भी ये उनको ये समझना पड़ेगा कि बच्चा को लेके बहुत प्रॉब्लम है, और मछली का बच्चा आप इजीली इस तरह के नैनो हैचरी में तैयार कर सकते हैं। आगे इन डिटेल हम कोशिश करेंगे आपको बताने का कि क्या कैसे फिश को सुई देंगे, या कैसे उसका अंडा निकालेंगे, कैसे फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि अंडा और स्पर्म दोनों को मिलाने के समय थोड़ी सी चूक आपका पूरा अंडा खराब कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल आपको ये दिखाने की कोशिश थी मेरी कि इस तरह का नैनो हैचरी बना के आप बहुत आराम से काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।